अब आपके सामने जो नाट्य मंचन प्रस्तुत किया जा रहा है वह है श्री भगवान के भोले भाले भक्तों में से एक भक्त श्री धन्ना जाट का चरित्र। यद्यपि धन्ना जी के चरित्र का श्री भक्तमाल ग्रंथ में पूज्य श्री नाभाजी महाराज ने भी वर्णन किया है, किंतु राजस्थान हरियाणा की अनेक लोक गाथाओं में भी धन्ना जी के जीवन चरित्र का अनेक प्रकार से वर्णन आता है। अब हम जो धन्ना चरित्र आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह धन्ना जाट से संबंधित लोक कथाओं से लिया गया है। प्रस्तुत मंचन में धन्ना से संबंधित तथ्यों में अंतर पाया जा सकता है, किंतु भावों को यथावत रखने का प्रयास किया गया है। आप देखेंगे भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत चतुर होने की आवश्यकता नहीं, वरन बहुत भोला बनने की आवश्यकता है। ऐसे ही भोले भक्त थे हमारे चरित्र नायक श्री धन्ना जाट जी। आइए देखते हैं इन्हीं धन्ना जाट का पावन चरित्र। ये जाने दुनिया सारी वो पक्की करता यारी, ये जाने दुनिया जाटा का छोरा, 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 जाटा। और भाई बुरा क्या हाल है? तेरी पहलवानी कैसे चल रही है? बड़ा मस्ती में है। मैं तो मस्त हूँ धन्ना, पर तू सुना तेरा क्या हाल है? सुना है तेरा दूसरा बैल भी मर गया। ठीक सुना भाई, कल मेरा दूसरा बैल भी मर गया। एक बात कहूँ धन्ना, कुछ खेतों की भी संभाल कर। 4 साल से तेरी सारी फसल खराब हो रही है। दोनों भैंसें भी मर गईं। रहा सहा एक बैल था, वो भी मर गया। अब बनिया उधार भी नहीं देगा, कैसे चलेगा धन्ना? राम जी की कृपा से सब भला ही होगा। अरे यार, ये सब कहने की बात है। हम जाट हैं, खेत में हाड़ तोड़कर मेहनत करते हैं। जाटों के छोरे तो धरती में गोड्डा मार के पानी निकाल देते हैं। जाटों का टोरा तो अलग ही होता है। एक मेरा टोरा, मैं जाटा का छोरा, एक मेरा टोरा, मैं जाटा का छोरा, बैठा दे मुड़ी मारे पे, इतना बड्डा ना हो रहा, हो रहा, हो रहा, हो रहा, हो रहा, हो रहा। एक मेरा टोरा, मैं जाटा का छोरा। जाट के ठाट की एक बात सुनाऊं धन्ना? सुना भाई बुरा। एक बार मेरे घर में कुत्ता बढ़ गया। मैंने अपनी चौधरन से कुत्ते के लिए रोटी मंगाई। चौधरन बोली रोटी तो ना है, सारी तन्ने खाली। तो मैं बोलिया कोई बात ना, रोटी ना तो ना सही, तू मेरा लट्ठी ले आ। खाली तो ना जान दूंगा साले ने, 2-4 लठ लगा कर ही भेजूंगा। ये जाट के ठाट होते हैं। और तू राम जी कृपा, राम जी की कृपा ही करता रहिए। मेरा तो सारा काम राम जी की कृपा से ही होता है। धन्ना, सच में अगर अपना भविष्य ठीक करना चाहता है तो थोड़ा ध्यान खेती बाड़ी पर भी दे ले। ध्यान तो दे दूं बुरा, बस मेरा हाथ बटाने वाला मेहनती मजदूर मिल जाए तो सब हरियाली हरियाली कर दूंगा राम जी की कृपा से। वाह रे वाह जाट, 16 दूनी 8। खुद के तो तेरे रोटी खाने के भी टोटे पड़े हुए हैं। चवन्नी तेरी जेब में नहीं है। फोकट में बिन पैसों के तेरे यहाँ कौन सा मजदूर काम करेगा? देखते हैं बुरा, क्या पता बिना पैसों का काम करने वाला मजदूर मिल जाए राम जी की कृपा से। चलो तुम्हारे राम जी की कृपा ही देख लेते हैं। ठीक है बुरा, देख लेते हैं। चल राम राम। चल भाई, राम राम। आप सब ने देखा भोले भाले धन्ना जाट को राम जी की कृपा पे पूरा भरोसा है। इस कृपा के भरोसे धन्ना को बिना मजदूरी के लिए काम करने वाला मजदूर मिलता है कि नहीं, आइए देखते हैं।
बरिया संवरिया नंद नंदना। अंगना में एक वरिया सांवरिया नंद नंदना। मोहे आके दरस दिखा संवरिया नंद नंदना। आके दरस दिखा सांवरिया नंद नंदना। प्यारे नंद नंदना, प्यारे नंद नंदना। हो प्यारे नंद नंदना। प्यारे नंद नंदना। मोहे आके दर्श दिखा सांवरिया नंद नंदना। अंगना में एक वरिया सांवरिया नंद नंदना। अरे ये कौन पंडित जी महाराज हैं? भजन कीर्तन सुना रहे हैं। चलो मैं भी सुन लेता हूँ, क्या सुना रहे हैं पंडित जी? भक्तजनों, सज्जनों, यह जो ठाकुर मेरे सामने गोल गोल काले पत्थर के रूप में गुलाब जामुन जैसे दिख रहे हैं, ये शालिग्राम भगवान श्री कृष्ण के शिला रूप के अवतार हैं। अरे इनका वास्तविक रूप इतना सुंदर है, यदि कोई देख ले तो बावला हो जाए। जब ये ठाकुर बंसी बजाते हैं तो सारी दुनिया मोहित हो जाती है। ये ठाकुर इतने भक्त वत्सल हैं कि भक्तों को बिना मोल के गुलाम तक बनने को तैयार रहते हैं, और बिना रुपया पैसा लिए तो संसार में कोई मजदूर नहीं मिलता। किंतु यह भक्तवत्सल ठाकुर तो भक्तों के दास बनना भी खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। भक्तजनों, मैं तो आप सबको भी कहता हूँ, इनके दर्शन से, इनके मिलने से ही मनुष्य जन्म की सफल हो सकता है। आगे की कथा कल सुनाएंगे। चलो, जो भी भेंट दक्षिणा करनी हो ठाकुर जी के सामने रखते जाइए और पधारते जाइए। राम राम पंडित जी, राम राम। राम राम पंडित जी, राम राम। चलते हैं पंडित जी, राम राम। अच्छा जी। अरे तुम पन्नालाल जाट के लड़के हो ना? जी गुरुजी। तुम्हारा नाम क्या है? गुरुजी, मेरा नाम धन्ना है। क्या खूब कही, पन्ना का बेटा धन्ना। अरे धन्ना, तुम्हारा बेटा हो जाए तो उसका नाम गन्ना रख लेना। ठीक है ना? जी गुरुजी, जो आप बोले सो ही रख लूं। क्या बात है धन्ना, कोई काम है मुझसे? गुरुजी, मैं आपके खुर पूजना चाहता हूँ। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अरे लठ गवार, खुर तो ढोर डंगर जानवरों के होते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो कैसे कहना चाहिए गुरुजी? तुम्हें हमारे चरणों के पूजन के लिए ऐसे पूछना चाहिए कि आइए गुरुजी, मुझे आपके चरणार बिंदों का पूजन करना है। ठीक है गुरुजी, ऐसा बोल देता हूँ। आइए गुरुदेव, मुझे आपके चरणारविंद। अरे क्या था? अरे चरणारविंद। चदारबिंद। क्या था? अरे आग लगे ऐसे चदारबिंद में जिनका नाम मुंह से नहीं निकलता। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अरे मूर्ख, ये क्या बोल रहा है? ऐसे बोलेगा तो घोर नरक में जाएगा। गुरुजी, मुझ जैसे गवार के नसीब में घोर नरक कहाँ? वो तो आप जैसे पढ़े लिखों को ही मिल सकता है, राम जी की कृपा से। जानते भी हो घोर नरक क्या होता है? तो आप ही जान सकते हो, मैं क्या जानूं? अरे फिर तो कोई बात नहीं,
तू हमारे पग खुद ही पूज ले। और कोई बात? और तो कोई बात नहीं, बस ये ठाकुर मुझे दे दो गुरुजी। अरे ये ठाकुर मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? ये मेरे पूजा के ठाकुर जी हैं। ये तो आपको देने पड़ेंगे गुरुजी, मुझे इनकी बड़ी जरूरत है। आपने ही कहा था ये भक्तों की बिना मोल की सेवा करते हैं। सो तो ठीक है धन्ना, पर यह मेरे ठाकुर हैं, यह नहीं दे सकता मैं। गुरुजी बिना दिए आप जा नहीं सकते। मैंने आपके पग पूजे हैं, सिर नहीं पूजा। इसका मतलब? मतलब यह है कि आप मुझे प्यार से ठाकुर नहीं देंगे तो मैं जबरदस्ती ले लूंगा। अरे बाप रे, यह मुसीबत कहाँ से आ गई? अरे धन्ना मेरे लाल, असल में तुम्हें यहाँ ठाकुर नहीं दे सकता, क्योंकि ये सिपाही ठाकुर हैं और तुम्हें राजा ठाकुर दूंगा। सच में गुरुजी? हाँ धन्ना, ठहरो, वह देखो, वह है राजा ठाकुर। इस मूर्ख को मेरे भांग घोटने वाला बट्टा दे देता हूँ। ये क्या समझेगा कि ये असली ठाकुर है या नकली ठाकुर? लो धन्ना, यह लो असली ठाकुर। गुरुजी इस ठाकुर की सेवा कैसे करनी है जिससे जल्द से जल्द मेरे पास आ जाएं? देख धन्ना, पहले तू नहाना, फिर इन्हें नहलाना, और पहले इन्हें खिलाना, फिर तू कुछ खाना। मतलब इनको भोग लगा कर ही खाना। बस इतनी सी सेवा है। बस इतनी सी सेवा? ये तो मैं कर लूंगा गुरुजी, राम जी की कृपा से। ठीक है गुरुजी, राम राम। अरे राम राम धन्ना, खुश रहो खुश रहो। आप सभी ने देखा, बड़ी चालाकी से पंडित त्रिलोचन ने भांग घोटने का बड़ा सा पत्थर धन्ना को राजा ठाकुर कहकर दे दिया। भोला भाला धन्ना उन्हें वास्तविक ठाकुर समझकर पूजने लगा। धन्ना स्नान करके ठाकुर जी को भोग लगाने बैठा तो ठाकुर जी भोग लगाने आए ही नहीं। अतः धन्ना ने भी भोजन नहीं किया। 3 दिन तक धन्ना भूखा प्यासा ठाकुर जी को भोग लगाने का प्रयास करता रहा। चौथे दिन क्या होता है, आइए देखते हैं। अरे ठाकुर, आज 4 दिन बीतने वाले हैं। मैं भूखा प्यासा तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूँ। कब आओगे? देखो आज तो मैंने बाजरे की रोटी और फली का साग बनाया है। आज तो आ जाओ। अरे मेरे से कोई भूल हो गई है क्या? आते क्यों नहीं यार? वह गुरुजी तो कह रहे थे कि आप प्रेम से बुलाने पर तुरंत आते हैं। आ जाओ ठाकुर, भोग लगा लो। ठीक है, नहीं आओगे? तुम जानते नहीं मैं जाट का छोरा हूँ, और जाट, ऊंट, घोड़ा, मकोड़ा इन्हें पकड़ना तो आता है पर छोड़ना नहीं। अब तुम जाट की जिद देखोगे। देखो मैं कई दिन का भूखा प्यासा तुम्हें बुला रहा हूँ और तुम नहीं आ रहे। ठाकुर यह तो ठीक नहीं है। अब तो आ जाओ यार। आप सबने देखा धन्ना किस तरह व्याकुल होकर ठाकुर को बुलाता है, पर जिन प्रभु की प्रसन्नता के लिए ऋषि, मुनि, योगी, यति लाखों वर्ष की समाधि लगाते हैं, ध्यान करते हैं, क्या उन प्रभु का दर्शन पाना इतना सरल है? पर भोला भाला धन्ना क्या जाने ठाकुर की इस प्रभुता को। वह तो बस जिद पर अड़ा है, और उसे इस जिद पर अड़े कई दिन बीत गए। आखिरकार एक दिन धन्ना के धैर्य का बांध टूट ही जाता है। आगे क्या होता है, आइए देखते हैं। ओ ठाकुर, तुम्हें सुनता नहीं है क्या? 7 दिन हो गए हैं आज। भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो गया है। गुरुजी ने कहा था कि तुम्हें खिलाने के बाद खाऊं, पर तुम हो कि कुछ खाना ही नहीं चाहते। अगर तुम मेरी जिद देखना चाहते हो तो देख लो, आज तुम्हें आना ही पड़ेगा। देखो यदि आज तुम नहीं आए तो ये जाट अपनी जान दे देगा। एक बार फिर सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये कहें कि ठाकुर के चक्कर में भोला भाला धन्ना मारा गया। लगता है तुम बहुत जिद्दी हो, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। ठीक है, ये छुरा देख रहे हो ना? अगर तुम नहीं आए ना तो इसी छुरे से अपने प्राण दे दूंगा। मैं आंखें बंद कर रहा हूं।
और 3 तक गिनता हूं, तब तक तुम नहीं आए तो ये कटार मेरे कंठ के आर पार हो जाएगी। 1 2 3, ये लो। ठहरो धन्ना, मैं आ गया। इधर देखो जरा, मैं आ गया। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णवन्दे जगद्गुरुम्। अतसि पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णवन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिवाननं विलसत्कुण्डलधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ठाकुर, तुम आ गए। ठाकुर, तुम आ गए। हाँ मेरे प्यारे धन्ना, मैं आ गया। विश्वास नहीं हो रहा, जरा तुम्हें छूकर तो देखूं। ओह, तुम तो सच्ची में आ गए, राम जी की कृपा से। धन्ना, मैं सच्ची में आ गया। पर एक बात बताओ, इतने दिन क्यों लगा दिए आने में? भला इतनी भी कोई प्रतीक्षा करवाता है क्या? क्षमा चाहता हूँ धन्ना, तुम्हें इतने दिन प्रतीक्षा करनी पड़ी। बड़ी दूर से ब्रिज वृंदावन से चलकर आ रहा हूँ ना, इसीलिए इतना समय लग गया। अच्छा, बड़ी दूर से आए हो, थक भी गए होगे, भूख भी लगी होगी। लो, मैंने तुम्हारे लिए बाजरे की रोटी दही में चूर के रखी है, इसे खा लो और थोड़ा सुस्ता भी लो, थकावट दूर हो जाएगी। अरे वाह धन्ना, दही और बाजरे की रोटी तो मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत भूख भी लगी है। जल्दी तो धन्ना। ठाकुर, क्या मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं धन्ना। ब्रज में भी मेरे सखा मुझे अपने हाथों से खिलाते हैं, बड़ा ही आनंद आता है उनके हाथों से खाने में। लो खाओ आनंद से, तनिक भी संकोच मत करना, अपना ही घर समझो। तुम्हारा मुख देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भूखे तो तुम भी हो धन्ना। हाँ, भूख तो बहुत लगी थी, पर तुम्हें देखकर सारी दूर हो गई, राम जी की कृपा से। लो, तुम भी खाओ मेरे प्यारे धन्ना, लो खाओ। आहा, तुम कितने अच्छे हो, कितने सुंदर हो। एक बात पूछूं? पूछो धन्ना। सुंदर शाम बताओ तुम्हें, सुंदर शाम बताओ तुम्हें, तुम सा कोई सुंदर और भी है, तुम सा कोई सुंदर और
कजरा रे नयन प्यारी मुस्कान कजरा रे नयन बाकी चितवन टेढ़ी सी चलन बाकी चितवन टेढ़ी सी चलन जिसे देख हुआ दिल दीवाना जिसे देख हुआ दिल दीवाना ऐसा मुख चंदर और भी है क्या ऐसा मुख चंदर और भी है ना 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 हो ना 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 धन्ना, एक बात तो बताओ, तुमने मुझे बुलाया क्यों? कोई विशेष काम था? काम तो था ठाकुर, पर लगता है तुमसे ना हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा धन्ना? अरे वह खेती का काम है, मेहनत मजदूरी का काम है ठाकुर। तुम तो बड़े नाजुक से दिखते हो यार। अरे धन्ना, मेहनत का काम तो मैं हमारे वृंदावन में भी करता हूँ। गैया चराता हूँ, गायों की सेवा करता हूँ। आज खेती का काम भी सीख जाऊंगा तुम्हारे साथ में। क्यों धन्ना, सिखाओगे ना मुझे खेती का काम? बोलो। ठीक है, सिखा तो दूंगा, पर तुम्हें अब मेरे पास ही रहना पड़ेगा। और मेरे पास तुम्हें देने के पैसे भी नहीं हैं। मंजूर है तो बोलो। मुझे स्वीकार है। तो चलो खेतों में। हाँ हाँ, चलो चलो। आपने देखा भगवान की भक्त वत्सलता को और धन्ना के भोलेपन को, जिन्होंने अनंत काल से भक्तों के अनंत कार्य किए। वही ठाकुर आज धन्ना के खेतों में कार्य करने के लिए तैयार हो गए। वाह रे ठाकुर, भक्त भोले हैं तो आप भी कम भोले नहीं हैं। धन्ना के चरित्र में आपको यह प्रत्यक्ष दिखेगा कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए चाहे, भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। आइए चलते हैं धन्ना के खेतों में, जहाँ धन्ना और धन्ना के प्यारे ठाकुर दोनों खेती का काम कर रहे हैं। आइए चलते हैं। मुरारे कुंज विहारे तेहि प्रणत जन बंधो हे माधव मधुमथन वरेण्य केशव करुणा सिंधु। हे मुरारे कुंज विहारे तेहि प्रणत जन बंधो हे माधव मधुमथन वरेण्य केशव करुणा सिंधु। रास निकुंजे गुंजति नियतम भ्रमरशतम किल कांता एहि निवृत पथ पांथा त्वामि हयाचे दर्शन दानम हे मधुसूदन शांत। शून्य मुख सुवासन मिह कुंजे शून्य केलि कदम्बः दीनः केलि कदम्बः मृदुकलनादम किल सविशालम रोदिति यमुना स्वम्भः। ठाकुर, बहुत देर हो गई है, धूप भी बहुत है। तुम थोड़ा सुस्ता लो। देखो आज तुम्हारे लिए ठंडी ठंडी छाछ जीरे के छौंक लगा कर लाया हूँ।
साथ ही फली का साग है और बाजरे की रोटी भी। धन्ना, बस थोड़ा सा और बाकी रह गया है। छोड़ो ना यार ठाकुर, सुबह से लगे हुए हो, अब छोड़ भी दो। ठीक है भाई धन्ना, लो छोड़ दिया। अब बोलो क्या करना है। अब भोजन करेंगे और सुस्ताएंगे। बुवाई तो ठीक हो गई है ठाकुर, पर इस बार बरसात और हो जाए राम जी की कृपा से। बरसात तो जरूर होगी धन्ना, तुम्हारे राम जी की कृपा से। यार तुम जैसे बांके छैल छबीले दिखते हो, उसके हिसाब से लगता नहीं था कि तुम इतनी मेहनत कर पाओगे। अरे वाह धन्ना, क्या कहा तुमने? बांके? अरे मेरे ब्रिज वृंदावन में भी मुझे सभी बांके बिहारी कहते हैं, ब्रिज बिहारी कहते हैं। क्या कहा? बांके बिहारी? बड़ा ही सुंदर नाम है ठाकुर। जैसे तुम सुंदर, वैसे ही तुम्हारा नाम भी इतना सुंदर है। तुम्हें पता है ठाकुर, तुम्हारे आने के बाद मेरा पूरा जीवन ही बदल गया राम जी की कृपा से। सच? जब से बांके बिहारी हमारे हुए, जब से बांके बिहारी हमारे हुए, गम जमाने के सारे, गम जमाने के सारे किनारे हुए। जब से बांके बिहारी हमारे हुए, जब से बांके बिहारी हमारे हुए। रे गा सारे सनी दानी दा पा दानी दानी सनी सारे सारे गा रे सा। कहीं देखने की ना ख्वाहिश रही मेरे प्यारे, वो एक नजर सी डाल के जादू सा कर गए। नजरें मिला के मुझसे न जाने किधर गए। दुनिया से तो मिली थी मुझे हर कदम पे चोट, पर उनकी एक नजर से मेरे जख्म भर गए। पर उनकी एक नजर से मेरे जख्म भर गए। पर उनकी एक नजर से मेरे जख्म भर गए। अब कहीं देखने की ना ख्वाहिश रही, अब कहीं देखने की ना ख्वाहिश रही, अब कहीं देखने की ना ख्वाहिश रही। हाँ, अब कहीं देखने की ना ख्वाहिश रही, मेरी ख्वाहिश रही हो, ख्वाहिश रही। जब से वो मेरी जब से वो मेरी, हाँ मेरी, जब से वो मेरी नजरों के तारे हुए। जब से वो मेरी नजरों के तारे हुए। गम जमाने के सारे, गम जमाने के सारे किनारे हुए। जब से बांके बिहारी हमारे हुए। जब से बांके बिहारी हमारे हुए। क्या खूब धन्ना, चलो अब भोजन करें। ठीक है ठाकुर, चलो। सबने देखा कैसे ठाकुर और धन्ना के बीच परस्पर प्रेम का वर्धन हुआ। कुछ वर्ष बीतते हैं। धन्ना दिन प्रतिदिन समृद्ध होता रहा। भक्तों को भगवान की कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। निर्धन धन्ना भी भगवान की कृपा से धनवान बन गया। अब धन्ना ने आसपास के सारे खेत खरीद लिए।
अब उसके पास छोटा झोपड़ा नहीं, एक बड़ी हवेली थी। इसी बीच कई वर्ष बाद पंडित त्रिलोचन भी धन्ना के गांव पहुंचते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। चलो पहुंच ही गया ठिकाने पर। बस गांव में जिसके घर कथा करनी है वहां भी पहुंच जाऊं। अरे यह किसकी हवेली है? और ये सामने ये बगीचा किसका है? यह हवेली पहले इस गांव में नहीं थी। लगता है कोई नया सेठ आया है गांव में। राम राम पंडित जी, पाए लागू। अरे भूरा, राम राम। जीते रहो, जीते रहो। और सब ठीक चल रहा है? हाँ पंडित जी, सब ठीक चल रहा है। अरे भूरा, ये तो बताओ ये हवेली किसकी है और ये सामने ये बगीचा किसका है? ये हवेली और ये बगीचा, ये सब धन्ना जाट का है। धन्ना जाट? वह पन्नालाल जाट का बेटा? जी पंडित जी, वही धन्ना। उसको तो रोटियों के भी टोटे हुए थे, उसने हवेली और बगीचा कब बना लिया? राम जाने पंडित जी, पिछले 3-4 साल से सबसे अच्छी खेती हुई धन्ना जाट को। फसल के दाम भी अच्छे मिले। ऐसा लग रहा है ऊपर वाले ने छप्पर फाड़ के दे दिया। चलिए पंडित जी, मैं चलता हूँ, मुझे कोई काम है। आपको पूछना है तो धन्ना से ही पूछ लो। राम राम। राम राम भूरा, राम राम। अच्छा, यह धन्ना का घर है। चलो उससे भी मिल लेता हूँ। धन्ना, ओ धन्ना, ओ भाई धन्ना चौधरी। कौन? अरे गुरुजी, आप? राम राम गुरुजी, आइए आइए। अरे वाह धन्ना, क्या ठाठ हो गए हैं तुम्हारे तो। बड़ी खुशी हुई है सब देखकर। यह तो बताओ ये छप्पर कैसे फटा? छप्पर तो फट गया गुरुजी, राम जी की कृपा से। पर राम जी की कृपा हुई कैसे? सो तो आपकी कृपा से हुई गुरुजी। आपने राजा ठाकुर जो दिए मुझे, 7 दिन तक भूखा प्यासा उन्हें बुलाता रहा, लेकिन वे नहीं आए। आखिर मैंने भी जाट वाली जिद दिखाई दी। कटार लेकर अपने प्राण देने को तैयार हो गया। तुरंत दौड़े चले आए वृंदावन से। कौन? राजा ठाकुर, और कौन? क्या कह रहे हो चौधरी? मुझे मूर्ख बना रहे हो? भला ऐसे कैसे हो सकता है? ठाकुर ऐसे ही किसी के यहाँ नहीं आते बावले। पर मेरे पास भी ऐसे नहीं आए। पूरे 7 दिन तक नखरे करने के बाद आए हैं राम जी की कृपा से। अरे धन्ना, तुझे कैसे समझाऊं? उन्हें मिलना आसान नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन आपने ही कहा था वह इतने दयालु हैं कि सच्चे प्रेम से बुलाने पर दौड़े चले आते हैं। फिर मैंने तो जान की बाजी लगा दी राम जी की कृपा से। अरे यह मूर्ख क्या अनाप शनाप बक रहा है। लेकिन जरा देखूं तो इसके इतने अमीर बनने के पीछे क्या रहस्य है और इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। क्या सोच रहे हो गुरुजी? धन्ना, तुम्हारे ठाकुर कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। क्यों नहीं गुरुजी, तब आप ही की देन है। आप चाहे तो शाम को घर पर आके मिल लीजिए। एक बार मैं काम से कहीं जा रहा हूँ, ठाकुर आपको खेतों पे काम करते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, खेत में उनसे मिलने जा रहा हूँ, आता हूँ उनसे मिलकर। ठीक है गुरुजी, राम राम। राम राम धन्ना। आप सबने देखा पंडित त्रिलोचन ठाकुर को देखने खेत में जाते हैं, लेकिन वहां जो देखते हैं उनके होश ठिकाने नहीं रहते हैं। ऐसा क्या हुआ पंडित त्रिलोचन के साथ, आइए देखते हैं। अरे बाप रे बाप, अरे मेरी मैया, यह क्या? धन्ना के खेत में? मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे उसके खेत में हल अपने आप चल रहा था, अपने आप बुआई हो रही थी।
किसी ने बीच का थैला भी उठा रखा था। उठाने वाला नहीं दिख रहा था। कुएं से पानी भी अपने आप निकल रहा था। बाप रे, धन्ना के पास कोई भूत तो नहीं? आखिर चक्कर क्या था? अरे गुरुजी, राम राम, मिलाए ठाकुर से खेत में। धन्ना, वहां तो सब काम अपने आप हो रहा था, मुझे कोई नहीं दिखा। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। ठाकुर घर लौटने ही वाला होगा, वहीं मिल लेना। ठीक है धन्ना। आइए गुरुजी, बैठिए। ठीक है धन्ना, बैठता हूँ। गुरुजी, आपको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? कुछ नहीं धन्ना, कुछ नहीं। अरे, मेरा ठाकुर आने वाला है। आपको बंसी की धुन सुनी गुरुजी? यह बंसी वही बजाता है। मुझे कुछ नहीं सुन रहा धन्ना। अरे देखिए गुरुजी, मेरा ठाकुर आ रहा है। देखिए, हाथ में गन्ना लिए, लगता है सीधा खेत से आ रहा है। अरे बाप रे, मुझे तो सिर्फ गन्ना दिख रहा है। यह क्या चक्कर है? लगता है मेरी बुद्धि को लकवा मार गया है। यह गन्ना कौन चूस रहा है? हे मेरे भगवान! लीजिए गुरुजी, मिल लीजिए ठाकुर से। यह रहा आपकी आंखों के सामने। मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा धन्ना, सिर्फ गन्ना दिख रहा है हवा में। ठाकुर, ये गुरुजी तुम्हें क्यों नहीं देख पा रहे? मुझे कोई ऐसे ही नहीं देख सकता, यही तो कहा था पंडित त्रिलोचन ने। वही बात इन पर भी लागू होती है धन्ना। पर इन्होंने ही तो तुम्हें दिया था मुझे। कुछ नहीं दिया था धन्ना, इन्होंने तुम्हें भांग घोटने वाला पत्थर दिया था। पर तुम तो उसी पत्थर के कारण आए हो। तुमने ठीक कहा धन्ना, तुम्हारे विश्वास और भोलेपन के कारण उसी पत्थर से मुझे प्रकट होना पड़ा। देखो, इतने पढ़े लिखे पंडित जी को तुम दिख नहीं रहे, और मुझ जैसे लठगवार जिसने कभी पाठशाला का मुंह तक नहीं देखा, उसके सामने तुम प्रकट हो। पाठशाला का मुंह नहीं देखा, इसीलिए मेरा मुंह देख पा रहे हो धन्ना। और तुम मुझे देख पाए क्योंकि तुम मेरे बिना प्राण छोड़ने तक को तैयार थे। अरे कहीं मेरे गुरुजी के भी प्राण ना निकल जाएं तुम्हारे वियोग में। वह त्रिलोचन पंडित हैं, धन्ना जाट नहीं। धन्ना, मुझे भी करवाओ दर्शन। देखो, मेरी आंखें कैसे तड़प रही हैं ठाकुर के दर्शन को। ठाकुर, देखो, यह कितने दुखी हैं तुम्हारे दर्शन के बिना। यह सब नौटंकी है धन्ना, इनके वास्तविक भाव नहीं है। पर तुम्हें इन्हें दर्शन देने पड़ेंगे ठाकुर। आखिर यह मेरे गुरुजी हैं और तुम्हें मेरी मित्रता का वास्ता। जिद छोड़कर इन्हें दर्शन दे दो। ठीक है धन्ना, पंडित जी के हाथ अपने हाथ में लो। तुम्हारे स्पर्श से पंडित जी पवित्र हो जाएंगे और उन्हें मेरे दर्शन होने लगेंगे। धन्ना, क्या हुआ? करवाओ दर्शन। गुरुजी, मेरे हाथ में अपना हाथ दीजिए। आइए। लो धन्ना, पकड़ लिया तुम्हारा हाथ। आहा, कितनी सुंदर धुन है। अरे, यह क्या? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझ जैसे अधम भी आज इनके दर्शन कर पा रहे हैं। आहा, कितना सुंदर दर्शन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव,
गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। भक्तराज धन्ना, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो धन्ना। आज मेरे जन्मांतरों के भाग्य खुल गए। तुम धन्य हो धन्ना, धन्य हो। यह क्या कह रहे हैं गुरुजी? आपकी कृपा से तो मैं धन्य हुआ हूँ। आप दोनों ही धन्य हैं। वस्तुतः हर वह जीव धन्य है जिसने मुझे तथा मेरे प्रेम को प्राप्त किया है। एक बात और धन्ना, मेरे स्वरूप के तत्व सहित ज्ञान के लिए तुम्हें जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी का आश्रय लेना पड़ेगा। मेरे प्यारे धन्ना, युग युग तक लोग तुम्हें तुम्हारे भोलेपन और मेरे प्रति तुम्हारी असल भक्ति के लिए याद करेंगे। ठाकुर, मुझे कभी अपने से दूर मत करना ठाकुर। जिसका कोई नहीं था उसको तुमने अपनाया। आज से धन्ना प्राण दे सकता है पर तुम्हारे बिना नहीं रह सकता ठाकुर। चिंता मत करो धन्ना, एक बार मिलने के बाद मैं कभी अपने भक्तों से दूर नहीं होता और मैं तो स्वयं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे प्रेम ने मुझे मोह लिया है धन्ना। आज यहाँ उपस्थित सभी भक्त भी तुम्हारे जीवन चरित्र को देखकर धन्य हो गए। आप सभी यदि इसी जीवन में मेरी प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको भी धन्ना के समान अपने हृदय को सरल बनाना पड़ेगा और हृदय निर्मल और सरल बनेगा मेरे मधुर नाम के जप से। कलयुग में तो मेरे नाम के जप मात्र से सब संभव है। संग, भक्तों का संग और मेरे नाम का जप, यही दो सार वस्तुएं हैं संसार में। प्रेमा भक्ति के आचार्य देवर्षि नारद जी महाराज, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी एवं श्री राधा बाबा के महान संकल्प से आयोजित मधुर महोत्सव में उपस्थित आप सभी भक्त आज से संकल्प लें कि इसी जीवन में मेरे दर्शन रूपी परम लाभ को प्राप्त करेंगे। आप सभी का परम मंगल हो, मंगल हो। अरे भैया, जैसे मुझे धन्ना जैसे भक्त की कृपा से आज इन ठाकुर जी की प्राप्ति हुई है, आप सब भी संतों का सत्संग प्राप्त करें और श्री ठाकुर जी को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए महामंत्र का जप तथा संकीर्तन करें। बताऊं कौन सा महामंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भक्त धन्ना जाट की जय हो, भगवान के पवित्र नाम की जय हो, समस्त संत भक्त वैष्णवों की जय हो, जय हो। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियों से उतर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियों से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। भक्तवत्सल भगवान की